अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल BS नर्सिंग फॉर ऑल। आज की वीडियो में जैसे कि मैंने कहा था कि हम अब स्टार्ट करेंगे ऑस्पी और ऑस्की के सेशंस। तो हमारे पास आ गया है माइक्रोबायोलॉजी का सेकंड नंबर ऑस्पी एंड ऑस्की ग्राम स्टेनिंग। तो हमारे पास आता है कि ग्राम स्टेनिंग, व्हाट इज़ ग्राम स्टेनिंग, लेट्स वी डिस्कस इट। ओके, तो हमारे पास आता है ग्राम स्टेनिंग होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि एसिड फास्ट स्टेनिंग डिफरेंशियल स्टेनिंग में आता है, बिकॉज वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन टू बैक्टीरियाज, टू स्पीशीज ऑफ बैक्टीरियाज। gram staining is also a differential staining because we will differentiate between gram positive and gram negative bacteria. gram positive and gram negative bacteria के दरमियान हम डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, तो हमारे पास आता है कि हम पर्पस क्या है इसको परफॉर्म करने का। हमारे पास आता है पर्पस ये है कि परफॉर्म द ग्राम स्टेनिंग स्टडी बैक्टीरियन मॉर्फोलॉजी। बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं, दैट्स द पर्पस। और ये ऑस्पी और ऑस्की में आ सकता है क्वेश्चंस में, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ग्राम स्टेनिंग, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ग्राम स्टेनिंग, व्हाट्स द मटीरियल यूज, व्हाट्स द मेन रिएजेंट। ओके, दैट्स ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फिर हमारे पास आता है मटीरियल्स। 24 आवर एग्रीकल्चर की ज़रूरत होगी। Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecalis, Neisseria sicca, and Saccharomyces, and Bacillus subtilis, Escherichia coli, gram negative बैक्टीरिया ब्रॉडली जो हमारी ह्यूमन बॉडी में मौजूद होता है, Escherichia coli, and Proteus valgularis, specimen of stimulated pus from a post-operative wound infection। हमारे पास आता है पोस्ट ऑपरेटिव वूंड इन्फेक्शन है कि कोई वूंड इन्फेक्शन हो सकता है, उससे हम पस भी कलेक्ट कर सकते हैं। हकर्स क्रिस्टल वॉयलेट हमने लेना है, ग्राम्स आयोडीन लेना है, इथाइल को हम 95% लेंगे, सेफ्रोनिन, स्लाइड्स हमें चाहिए, मार्किंग पेन और पेंसिल्स चाहिए, स्लाइड लेबल्स चाहिए। लेट वी स्टार्ट प्रोसीजर ऑफ ग्राम स्टेनिंग। प्रिपेयर अ थिन स्मीयर ऑफ मटीरियल टू बी एग्जामिन। हमें एक थिन स्मेयर मटेरियल, स्मेयर का मैंने आपको उस दिन बताया था कि स्मेयर हमने कैसे प्रिपेयर करना है। कल्चर मीडिया से इनोकुलेटिंग लूप की मदद से हमने कल्चर लेना है बैक्टीरिया का और उसे स्लाइड पे जो है हमने स्प्रेड करना है, सलाइन वाटर डालना है, यानी कि उसमें 0.9% जो है वो हमें सॉल्ट होना चाहिए उस वाटर में। हमारे पास आता है तो इस तरह स्मेयर बन जाएगा, उसे एयर ड्राई करेंगे। हमारे पास आता है एयर ड्राई करेंगे, फिक्स करेंगे स्मेयर को बाई हीट करेंगे 65 डिग्री सेंटीग्रेड टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड और स्लाइड वार्मर फॉर 2 आवर्स और यूज़ फ्लेम एंड पास स्मेयर 3 टाइम्स स्लोली ओवर इट। या तो हम इस तरह फिक्स करेंगे 65 टू 75 डिग्री, या फिर एयर ड्राई पहले तो एयर ड्राई करना ही है, फिर या तो 65 टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसे वार्म हीट दे देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। या फिर हमारे पास आता है कि हम फ्लेम को यूज़ करके स्लाइडली उसे 3 टाइम्स उससे पास करेंगे तो भी फिक्स हो जाएगा। फिर आता है फ्लड द स्लाइड विद क्रिस्टल वॉयलेट एंड अलाउ इट टू रिमेन। फिर उसके बाद हम सबसे पहले जो हमारे पास प्राइमरी डाई आता है क्रिस्टल वॉयलेट, वो हम डालेंगे उसके ऊपर, जो कि पर्पल कलर का होगा, उसके ऊपर हम डाल देंगे स्लाइड के ऊपर और इसे 1 मिनट तक उस पर रहने देंगे ताकि स्टेनिंग हो जाए अगर होनी हो। तो हमारे पास आता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, वैसे तो आपने ये पढ़ चुके हैं जो भी अभी आपके पेपर्स वगैरह हुए हैं कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या होते हैं, थोड़ा फिर भी बता दूं। ग्राम पॉजिटिव जिसमें हमारे पास जिसका जो सेल वॉल है पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना है वो थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर होगी। ग्राम नेगेटिव में थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर होगी और पेप्टाइडोग्लाइकेन के ऊपर एक लिपोपोलीसेकेराइड लेयर भी होती है जिसे हम LPS भी कहते हैं। इसके बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, तो आप वो वहाँ से देख सकते हैं। इस वजह से वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है देखने का। मैं ख़ुद भी ज़्यादा बोर हो जाती हूँ लंबी वीडियोस देख के, इस वजह से ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊँगी। फिर हमारे पास आता है जब हमने क्रिस्टल वॉयलेट डाल दिया, 1 मिनट के लिए छोड़ दिया स्लाइड पे, और फिर उसके बाद हम वॉश अप कर देंगे टैप वाटर से। और फिर हमारे पास आता है कि हम उसके बाद जो हमारे पास आयोडीन है, आयोडीन जो है ये हमारे पास एक मॉर्टन के तौर पे काम करता है। मॉर्टन हम उस सब्सटेंस को कहते हैं, हमारे पास आता है आयोडीन जो है इसे हम कहते हैं मॉडरेंट। मॉडर्न हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जो कि 2 चीज़ों के दरमियान कॉम्प्लेक्स बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स होती है, ऑफ कॉम्प्लेक्स। ओके, इसमें हमारे मॉडर्न हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स 2 चीज़ों के दरमियान बनता है, यानी कि हमारे पास आते हैं जो हमने स्मेयर रखा है और जो हमने क्रिस्टल वॉयलेट डाली, उन दोनों के दरमियान कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हम आयोडीन यूज़ करते हैं। सो मॉडर्न
फॉर 1 मिनट। फिर आते वॉश करेंगे स्लाइड को डिस्टिल्ड वाटर और टैप वाटर से, डीकलराइज करेंगे विद एसीटोन। अब एसीटोन और अल्कोहल हम यूज़ कर सकते हैं, ये डीकलराइजर के तौर पे काम करेगा। एंड सॉल्वेंट जो है ये फ्लो करता है कलरलेसली फ्रॉम द स्लाइड। जब तक हम उस पर डालेंगे, जब तक कि कलर जो है वो उससे मतलब जो हमारा एसीटोन है वो उसे कलरलेसली फ्लो ना करने लग जाए, यानी कि जो हमने डाई डाला था उससे वो डाई जो है हमारे पास अगर मतलब बहना बंद हो गया तो हम उसे एसीटोन स्टॉप करेंगे 5 to 10 सेकेंड तक। यूजुअली ऐसा होता है थिक स्मेयर के लिए। हमारे पास आता है फिर थिन स्मेयर के लिए हमारे पास हम कम टाइम रखते हैं, इससे भी वॉश करेंगे स्लाइड को डिस्टिल्ड वाटर एंड टैप वाटर से। फिर आता है काउंटर स्टेन सैफरनी, जो इसे 30 सेकेंड to 1 मिनट के लिए डालेंगे। इसमें जो भी प्रोसेस है हमारे पास ग्राम स्टेनिंग, उसमें टाइमिंग की वो कोई नहीं है। इसमें हम जो ज़्यादातर टाइम रखते हैं वो 30 to 1 सेकेंड रखते हैं, मतलब ज़्यादातर जो होते हैं 30 सेकेंड भी नहीं, हम हर चीज़ जो है वो 1 मिनट के लिए करते हैं, यानी कि 60 सेकेंड्स के लिए। फिर आता है वॉशअप करेंगे टैप वाटर से, ड्राई करेंगे और एग्जामिन करेंगे अंडर ऑयल इमर्शन लेंस के। फिर हमारे पास आते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है, यानी कि माइक्रोस्कोप जो है उसमें हम ऑब्जेक्टिव लेंस देंगे। पहले तो हम सबसे पहले स्मॉल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अनप्रोफेशनल बंदा जो होता है उसे हम स्मॉल से ही स्टार्ट करते हैं। फिर जब हम फोकस करने क्लियर हो जाए इमेज तो हम फिर 10x से स्टार्ट करते हैं, 40x पे चले जाते हैं, ऑयल इमर्शन कर लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ये स्टेन करेगा ब्लू, क्योंकि वो थिक स्मेयर है, थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर है। ग्राम नेगेटिव जो है उसका जो लिपोपोलीसेकेराइड होगा वो अल्कोहल जो है एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। हमारे पास आता है कि ऑर्गेनिक है तो हमारे पास आता है कि लिपोपोलीसेकेराइड लिपिड्स है, तो अल्कोहल जो है वो लिपिड्स को डिसॉल्व कर लेगा, जिसकी वजह से क्रिस्टल वायलेट जो है वो इससे एसीटोन से चला जाता है और फिर जब हम सैफरन डालते हैं तो ये पिंकिश कलर ले लेता है, इस वजह से। और इसमें थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर है। हमारे पास आता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की एग्जांपल में हमारे स्टेफिलोकोकस को खाया आता है। ग्राम नेगेटिव में हमारे पास आता है स्ट्रेप्टोकोकाई। अब इसमें जो हमारे बस नीचे जो गिवन क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके ऑस्की और ऑस्पी में। तो हमारे पास आता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इन द ग्राम स्टेन इफ इट वर ओमिटेड, हाउ वुड स्टेनिंग रिजल्ट बी अफेक्टेड। हमारे पास आता है आयोडीन सोल्यूशन हम ग्राम स्टेनिंग में यूज़ करते हैं, उसका फंक्शन क्या है और अगर हम वो यूज़ ना करें तो उसका हमारी स्टेनिंग टेक्निक पे क्या इफेक्ट होगा। सो आंसर टू दैट क्वेश्चन हमारे पास आता है आयोडीन जो है, जैसे कि मैंने आपका मॉर्डेंट वो होता है जो कि डाई और क्रिस्टल, मतलब जो हमारे क्रिस्टल वाइज डाई है उसके उसमेर के दरमियान जो है कम्प्लेक्स बनाता है, बॉन्ड बनाता है। वॉट एवर इट इज़, चाहे वो जो भी हो उसके साथ उसका बॉन्ड बन जाएगा, चाहे वो जिस भी टाइप का स्मेयर हो। सो दैट द डाई वुड नॉट गेट वॉश्ड बाय द अल्कोहल, जिसकी वजह से अगर वो ग्राम पॉजिटिव है तो उससे वो डाई जो है अल्कोहल की वजह से वॉश ऑफ नहीं होगा, ग्राम नेगेटिव है तो उससे वॉश ऑफ हो जाएगा। तो अगर हम आयोडीन जो है उसका वो स्टेप ही मिस कर दें, यानी कि आयोडीन डालेंगे डायरेक्ट अल्कोहल, तो ग्राम पॉजिटिव से भी हमारे पास क्रिस्टल वायलेट डाई रिंज ऑफ हो जाएगा, चला जाएगा, और ग्राम नेगेटिव से भी। इससे हमारे पास हमें पता ही नहीं चलेगा कि ग्राम पॉजिटिव कौन से थे, ग्राम नेगेटिव कौन से थे। सो दिस डिस्टर्ब ऑल द स्टेनिंग टेक्निक ऑफ अस, हमें फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। सेकंड जो क्वेश्चन उन्होंने दिया है वो हमारे पास आता है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अल्कोहल सोल्यूशन इन ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग में हम अल्कोहल क्यों यूज़ करते हैं, उसका क्या पर्पस है। तो हमारे पास सीधी सी बात है, जैसे कि हमने आप लोग को बताया, ग्राम नेगेटिव जो होता है उसके आउटर लेयर सेल वॉल के बाहर लिपोपोलीसेकेराइड लेयर होती है जो कि लिपिड होता है। तो अगर हम अल्कोहल उस पर डालते हैं डीकलराइजिंग के तौर पे तो वो उससे जो क्रिस्टल वायलेट डाई के साथ उसका थोड़ा कम्प्लेक्स बना था वो स्ट्रिप ऑफ हो जाएगा। ग्राम नेगेटिव में और ग्राम पॉजिटिव में स्ट्रिप आउट नहीं होगा, यानी कि नहीं जाएगा, वॉश नहीं होगा। थर्ड जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उसमें हमारे पास आता है व्हाट काउंटर स्टेन इज़ यूज, यानी कि हम कौन सा काउंटर स्टेन हम यूज़ करते हैं, ये क्यों नेसेसरी है, ज़रूरी है। कुछ कलर अदर देन रेड भी यूज़, हम सैफरन के अलावा कोई और कलर यूज़ कर सकते हैं रेड के अलावा, क्योंकि सैफरन या तो पिंक रेड कलर देता है, ऐसे कुछ कलर देता है। तो हमारे पास आता है कि सैफरन जो है ये हमारे पास काउंटर डाई यानी कि सेकेंडरी डाई। हमारे पास आता है ये ग्राम नेगेटिव को अगर हमने आइडेंटिफाई करने उसके सही पॉसिबल ट्रू रिजल्ट्स लाने तो हम सैफरनीन यूज़ करते हैं। हाँ, सैफरनीन के अलावा हम और भी ऐसे रिएजेंट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। कार्बन फुस्चर हमने एसिड फास्ट में भी पढ़ा था जो कि हमारे पास ब्लू बैकग्राउंड देता है नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया को। तो हमारे पास आता है कि इससे भी हम ग्राम पॉजिटिव से इसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ग्राम स्टेनिंग की मदद से हम इन स्पीशीज़ के दरमियान डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हमारे पास आता है कि स्ट्रेप्टोकोकस एंड सेफेलोकोकस जो है ये हमारे पास ग्राम पॉजिटिव हैं
और स्टेफाइलोकोकस और नेसेसेरिया हमारे पास ग्राम नेगेटिव है। नहीं, हमारे पास आता है स्टेफाइलोकोकस जो है हमारे पास ग्राम पॉजिटिव है और नेसेसेरिया जो है हमारे पास ग्राम नेगेटिव है। एस्चर्चिया जो है ये हमारे पास ग्राम नेगेटिव है और प्रोटियस जो है हमारे पास ग्राम पॉजिटिव है। एस्चर्चिया हमारे पास फिर ग्राम नेगेटिव आ गया और बैसिलस जो होते हैं हमारे पास ग्राम पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ग्राम नेगेटिव भी हो सकते हैं।